अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद। व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, वर्सेस करने जा रहे हैं। बेसिकली अदानी ग्रुप के जो हेड हैं गौतम अदानी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि अगर 2050 तक इंडिया की इकॉनमी 30 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है तो इंडिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। इंडिया में हर बंदे के पास फैसिलिटीज़ होंगी, हर बंदे के पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। कोई भी जो है इंडिया में गरीब नहीं होगा। अगर इंडिया की इकॉनमी जो है वो 30 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है और इसके लिए जो उन्होंने अरसा चुना है वो 2050 तक को उन्होंने टारगेट किया है। अब सवाल यहाँ ये बनता है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये सवाल करेंगे कि क्या जो क्लेम किया गया है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के जानिब से, क्या इंडिया उस पर खरा उतर पाएगा? क्या इंडिया 2050 तक इतनी इकॉनमी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि इंडिया में कोई भी गरीब ना बचे? क्या इंडिया के पास इस वक्त इतनी पावर, इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है? क्या इंडिया के पास जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ मौजूद हैं कि इंडिया अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि इंडिया में पॉवर्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए? तो चलें पाकिस्तानी आवाम से उनका ओपिनियन जानते हैं कि वो इस बारे में हमें क्या कहते हैं। समझता हूँ कि उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह इकोनॉमिक डायरेक्शन में इंडियंस ने अपने आप को पुट किया हुआ है, दे विल मेक प्रॉपर माइलेज एंड प्रॉपर प्रोग्रेस, और वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। तो आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये चैलेंज होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक फुटिंग पर कहाँ खड़े हैं, और हमें ये चाहिए कि इकोनॉमिक जोन बनाएं जिसमें हम बाकायदा अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है उसको हासिल कर पाएँ। सर, आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि वो लोग कर लेंगे? उसकी वजह यह है कि उनका जो दीन है, उनका जो मज़हब है, या जिसको वो धर्म कहते हैं, उसमें एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है वो उनकी एक गॉडेस का नाम है, और लक्ष्मी गॉडेस को वो पूछते हैं। वो पैसे को भी ऐसे ही पूछते हैं जैसे हम अपने रब्बे कायनात को पूछते हैं। और ये कायनात के खुले असूलों में एक असूल है कि जब आप किसी चीज़ की पूजा करते हैं, जब आप किसी चीज़ को दिल से, जान से, रूह से चाह रहे होते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलती है, ज़रूर आपको वो चीज़ हासिल होती है। यू गेट इट व्हेन यू डिज़ाइन इट। आपको क्या लगता है कि क्या उनमें इंडियंस में काम करने का जज्बा पाकिस्तानी से ज़्यादा है? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पास जज्बा ज़्यादा है। मुझे यूँ लगता है कि वो ट्रेंड लोग हैं, वो मोटिवेटेड भी हैं, इनकैप्सुलेटेड भी हैं, डायरेक्टिव भी हैं, एंड दे आर मोर फोकस्ड पीपल। उनका जो व्यू है वो ज़्यादा फोकस्ड है। हमारे यहाँ ये है कि रोटी खा ली, मौज कर ली, उसके बाद सो गए। वो ऐसा नहीं करते। वो अपने टाइम को, टेन्योर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, और वो बिल्कुल कुरान पाक की जो आयत है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह तबारक व तआला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। हिंदू जो है कुरान पाक की चूँकि ज़्यादा करीब है, इसलिए उसकी इकोनॉमी हमसे बेटर है। हमें ये चाहिए कि हम हिंदू से नहीं बल्कि अपने मेन सिस्टम से सीखें। हमारे बुनियादी सिस्टम कुरान पाक के जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं से लोगों ने रोशनी लेके, ड्रॉ करके तो अपने इकोनॉमिक स्कोप को इन्हांस किया हुआ। अगर ये उनकी बात सच साबित हो जाती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया और पाकिस्तान पहले बेसिकली एक थे, अभी भी हम जिस्म एक है और दिल दो हो गए। आधे उधर चले गए, आधे इधर लोग रह गए। और अगर ये कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ, अगर जो उन्होंने बात की है, अगर ये कर पाते हैं तो इंडिया बहुत ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाते हैं किसी और अपना रोज़गार के लिए, पाकिस्तान से भी लोग फिर इंडिया जाना शुरू हो जाएंगे। अगर इंडिया के जो रुपये की कदर बढ़ती है तो लोग ज़रूर इंडिया जाएंगे। और उसके अलावा जैसे इंडिया का आप कह रही हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसा कोई अच्छा हो, हमारी भी ऐसे जो है हो जाए और हम लोग भी खुशहाल हो जाएं। अगर इंडिया का कोई बंदा ऐसा कहता है मैं उसे दाद देता हूँ, और अल्लाह करे कोई पाकिस्तान में भी ऐसा पैदा हो जो ऐसा करे और इस तरफ आवाम की रुझान करे और इस तरफ इस कोशिश करके हमें भी इंडिया के बराबर ले जाए। आज इंडिया का जो इंडिया में डॉलर है 60-70 रुपये का है और हमारे पास 190 रुपये का है, और जो हमारे पास है इंडिया इस टाइम भी हमसे अच्छा है। हमारे जो है 190 रुपये का है, उनका पास 70 रुपये का डॉलर है। हमारे पास तो अभी भी इंडिया बहुत आगे आ रहा है और इंडिया ज़ीरो पे ले जाता है। मैं समझता हूँ इंडिया
और फिर लोग पाकिस्तान से भी इंडिया जाके मेहनत मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए कमाई करेंगे। और मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ, जो सियासतदान हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और इस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, कि उन्हें भी ये साथ देना चाहिए कि हमारा मुल्क भी इंडिया के कम से कम, इंडिया से हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं। अगर इंडिया में डॉलर इतने का है तो हमारे मुल्क में भी इतना होना चाहिए। अगर इंडिया ऊपर जा रहा है, हमारा मुल्क भी ऊपर जाना चाहिए। हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी, अमेरिका तो बहुत ऊपर है, हम एक थे, एक टाइम 2 मुल्क बने हैं आज़ाद होके, और हमें भी उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें भी उनके अच्छे कामों का मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, जंगबंदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, अच्छे कामों की तरफ जाना चाहिए। और हमें एक बनकर, जैसे पहले हम मुल्क एक था, अब तजारत करनी चाहिए। वो इधर आने के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हमें उधर जाने के लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। तो क्या यही वजह है कि आज इंडिया हमसे आगे जा रहा है, जबकि आज़ादी दोनों ममालिक ने एक साथ हासिल की थी? उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में कॉन्टीन्यूसली एक मिलिट्री इंटरवेंशन रही, सिविल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया गया, और इस्टेब्लिशमेंट थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसने बाकायदा जो है एक ड्यू इंटरफेरेंस किए रखी, जो आज तक कायम दायम है। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मिलिट्री करैक्टर के गिर्द घूमती रही। वहाँ पे उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर दिए, और लैंड के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए थे, वहाँ पे उन्होंने उसको माइनस कर दिया, उसको ज़ीरो कर दिया, पटवारी सिस्टम माइनस कर दिया, और हर चीज़ को वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंडर लेकर के आ गए। दैट इज़ द बेसिक एंड मेन रीज़न फॉर दैट। मुझे ये बताएं कि अगर अपना ये टारगेट वो अचीव कर लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ स्टैंड करेंगे, क्या इमेज क्रिएट होगी उनकी? जी, अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो बूस्ट करेंगे। डेवलप जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें उनका नाम आ जाएगा, टॉप ऑफ द लिस्ट हो जाएंगे, और compete करेंगे यूरोप को, अमेरिका को और बाकी कंट्रीज़ को। सुपर पावर बनने की रेस में आगे आ जाएंगे। जी, इसी में भी आगे आ जाएंगे। एक बात करता है वो ही बता सकता है ना कि ये कर सकता है। पता नहीं उसने किस रुझान से कहा है, उनके पास क्या इकोनॉमी को लेकर ऊपर लेके जाने की सोच है, क्या चीज़ है। जैसे हमारे अब मितवा इस्माइल साहब आए हैं, ये तो अब जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर इसे क्या कहते हैं, ख़जाना, ये तो वो ही बता सकता है कि मैं इसे क्या करूँगा, इसे क्या कैसे ऊपर लेके जाऊँगा। जैसे हमारे पास पहले असद उमर साहब थे, ये तो जो मिनिस्टर होता है वो इस चीज़ का फ़ैसला करता है, आपने डॉलर मैं कैसे ऊपर ले जाऊँगा, मुआशरत कैसे ऊपर जाएगी। अभी तक तो हमारे मुल्क का बहुत बुरा हाल है, हमसे इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है। सर, अगर वो अपना ये टारगेट अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी क्या इमेज क्रिएट होगी? इंटरनेशनल मार्केट में जैसे यूएसए है, इंग्लैंड है, फिर इंडिया भी इन बड़े मुल्कों में शामिल हो जाएगा। जैसे लोग सुपर पावर की रेस में आगे आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। जारी बात है, जिस मुल्क ने कर्जा नहीं होगा, जिस मुल्क पे कोई घर है, जिस घर पे कर्जा नहीं होता वो घर खुशहाल हो जाता है, और जिस मुल्क पे कर्जा नहीं होगा वो मुल्क भी खुशहाल होगा, वो मुल्क भी ऊपर जाएगा। और फिर अमेरिका और इंडिया, इंग्लैंड और इटली शिटली, इन मुल्कों का मुकाबला इंडिया करेगा, फिर वो भी एक सुपर पावर खुद बन जाएगा। तो सर, जिस तरीके से इंडिया मेहनत कर रहा है अपने मुल्क में से, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में पॉवर्टी लेवल जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इंडिया एटलीस्ट ट्राई कर रहा है अपने पॉवर्टी लेवल को कम करने की, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की। तो जिस तरीके से इंडिया काम कर रहा है, क्या हमें उनसे सीखने की कुछ ज़रूरत है? हमें उनसे बहुत कुछ, हमें सबसे पहले तो यही सीखना चाहिए ना कि हमारा डॉलर 190 पे है, उनका डॉलर 70 रुपये का है या 65 रुपये का है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हमारा भी अभी, और हमारा उनका तो अभी 60 और 40 का मुकाबला है, हमसे 60% वो आगे हैं, इस टाइम ही आगे हैं। अगर वो 2050 में इसे बराबर कर लेते हैं, फिर तो वो अमेरिका, यूएसए और दूसरी जो ताकतें हैं उनके साथ रूस है, फिर वो तो ऐसे बन जाएंगे, फिर तो लोग उनके पास जाके अपना कारोबार करेंगे, उधर जाके मेहनत मजदूरी के लिए लोग जाएंगे, लोगों का फिर रुझान होगा। देखें, अगर उधर जाके 10,000 कमाएं, इधर आके जब वो 10,000 40,000 होगा तो लोग डेफिनेटली जाएंगे। अमेरिका में लोग क्यों जाते हैं, इंग्लैंड में क्यों जाते हैं कि उधर 1 लाख रुपये कमाएं, इधर आके 1,90,00,000 रुपया हो जाता है। अगर इंडिया में वैसा लोग भाग भाग के जाएंगे, हर बंदा जो बंदा परदेश काटता है, अपने बच्चों से दूर जाता है, वो इसीलिए जाता है ना कि मैं तरक्की की तरफ जाऊँ, हमारे घर खुशहाल हो, मैं ऊपर जाऊँ।
तो लोग उनकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम जो है ना उनका वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब रूट्स काज होती हैं ना, जहाँ से एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। एजुकेशन से एक पिलर होता है एक कंट्री का, एक नेशन का, एजुकेशन। जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इसमें वो बेहतरी मतलब ला रहे हैं। उनका बजट स्ट्रॉन्ग है, इसमें पाकिस्तान का भी बजट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों आपस में कंपटीशन लेवल में और स्ट्रगलिंग फेज़ में है अभी। तो क्या सर आपको रीज़न लगती है कि इंडिया में से बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बिजनेसमैन जो है वो इंडिया में ज़्यादा बन रहे हैं, इंडिया में से लीडर्स ज़्यादा निकल रहे हैं, क्या वजह लगती है आप? ये बेसिक वजह यही है, मतलब वो एक अपने स्टूडेंट्स को फ्री हैंड देते हैं कि जाओ बेटा जो आपके दिल में आता है करो, इंटरेस्ट के मुताबिक फील्ड चूज़ करो। अब जो फील्ड होती है वो चूज़ करते हैं। ये नहीं कि यानी कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स कह देते हैं ये इंजीनियर्स बनेगा, ये डॉक्टर्स, मतलब कुछ भी जहाँ फ्री हैंड देंगे बच्चे को तो यहीं प्रोडक्शन होगी। हमारे पास भी साइंटिस्ट होंगे और हमारे पास भी बिजनेसमैन होंगे और पॉलिटिशियंस हमारे पास भी होंगे। अब अनलक्कीली हमारी नेशन में पॉलिटिशियंस को मतलब ये एक अजीब सी नज़र से देखा जाता है कि ये कोई प्रोफेशन नहीं है, जिसको देखेंगे मतलब वो इस फील्ड में आना ही नहीं चाहता। तो जब तक यंगस्टर इस फील्ड में नहीं आएंगे, हर एक फील्ड को नहीं चूज़ करेंगे, तो वो कंट्री की जो भी सक्सेस है वो सक्सेस रेट जो उस पर डिपेंड करता है। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।